जैतून के बाग में इन सैकड़ों पेड़ों पर जलवायु परिवर्तन की मार पड़ी है। गर्म हवाओं का कहर एक और साल झेलने के बाद एलेना सैमसन ने इससे लड़ने की ठानी। साइप्रस की राजधानी निकोसिया से करीब 20 किलोमीटर दूर अकाकी में उनके पास 2500 जैतून और नींबू के पेड़ हैं। 2020 की मई में गर्म हवाओं ने जब इलाके में सिर उठाया तो वही समय था जब पेड़ों पर फूल आने शुरू हुए थे। इस साल गर्म हवाएं ठीक उसी समय शुरू हुई जब जैतून के पेड़ों पर फूल आ रहे थे। गर्म हवाएं 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि एक हफ्ते से ज़्यादा, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय के लिए आईं। हवाएं आईं और चली गईं, फिर आईं। तो हम लोग पानी देते रहे, लेकिन फिर भी फूलों को बचा नहीं पाए और वे गिर गए। हमारे यहाँ इस साल बहुत कम जैतून हुआ है। उनके बाग में जैतून के 1200 पेड़ हैं, लेकिन महज 40 पर ही इस साल फल आए। साइप्रस में जैतून की खेती स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ की 27,000 एकड़ जमीन पर सिर्फ जैतून की खेती होती है। 2018 में यहाँ 19,000 टन से ज्यादा जैतून के तेल का उत्पादन हुआ। हालांकि मौसम के बदलते मिजाज और जलवायु परिवर्तन का यहाँ बुरा असर हो रहा है। आमतौर पर तेज गर्मी में भी डटे रहने वाले जैतून के पेड़ों की हालत खराब है। गर्म हवाएं उनके फूलों को डालियों पर टिकने नहीं देती। अब जब फूल ही नहीं होंगे तो फल कहां से आएंगे? गर्म मौसम में लहलहाने वाले पेड़ों को भी थोड़ा पानी तो चाहिए। एलेना सैमसन ने इसका एक तरीका ढूंढ निकाला है। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि ड्रिप और छेद वाली इन पतली पाइपों को लगाया। ये एक तरह का ड्रिपिंग सिस्टम है जो पेड़ों को बूंद बूंद पानी पहुंचाता है। इसमें छिड़काव नहीं होता, नहीं तो पानी इधर उधर चला जाएगा। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 1971 के बाद यहाँ सालाना बारिश 470 मिलीमीटर पर सिमट गई है, जो उससे पहले 540 मिलीमीटर तक होती थी। गर्म हवाएं यहाँ बार बार आने लगी हैं, साथ ही वसंत का मौसम छोटा हो गया है। इस साल 17 मई को यहाँ तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। इसी साल जुलाई, अगस्त और सितंबर ने भी इतिहास के सबसे गर्म दिन का सामना किया। सैमसन का कहना है कि ऑर्गेनिक उपायों के जरिए बदलते मौसम से लड़ा जा सकता है। तंदुरुस्त मिट्टी हर मौसम का सामना कर सकती है। अगर हम किसी चीज़ का छिड़काव करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों को मार देते हैं। अगर हम कृत्रिम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें तो इससे मिट्टी की अम्लीयता प्रभावित होगी। इसके बजाय अगर कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे रूट सिस्टम बढ़ेगा। तो अच्छा होगा कि हम ऑर्गेनिक तरीका अपनाएं और प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, ना कि रासायनिक खाद और कीटनाशक का, जो कि पूरे इकोसिस्टम और फूड चेन में प्रवेश कर जाएगा। बूंद बूंद से सिंचाई का तरीका इसमें खासा फायदेमंद हो सकता है। इसमें पानी का नुकसान कम होता है और हर बूंद सही जगह पर पहुंच जाती है। इसके साथ ही भूमि अपरदन को रोकना और जैव विविधता को बचाना भी उतना ही जरूरी है। मिट्टी, पेड़, हवा और पानी सब आपस में जुड़े हैं। अगर हम इन्हें प्रकृति के करीब और मूल रूप में रख पाएं, तो ये किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं।